हम अभी ये डिस्कस करते हैं कि अगर HBL को आपने अपने ऑनलाइन स्टोर में एम्बेड करना है तो उसका प्रोसेस क्या है। यहाँ पे सिर्फ मैं एक चीज़ रिकैप करना चाहूँगा कि चाहे आप पेपाल यूज़ करें, चाहे आप इजी पैसा यूज़ करें, चाहे आप जैज़ कैश यूज़ करें, चाहे आप HBL का IPG यूज़ करें, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग IPG या एनी पेमेंट गेटवे सोल्यूशन टिपिकली रिमेन द सेम। तो इसलिए मैंने जानबूझ के हर पेमेंट गेटवे के लिए अलग से इसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि दैट वुड बी जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने HBL का सोल्यूशन अपने ऑनलाइन स्टोर में आपने इंटीग्रेट करना है, तो क्योंकि अब आप डायरेक्टली बैंक से बात कर रहे हैं तो बैंक आपने ऑब्वियसली HBL के अंदर सबसे पहले अपना अकाउंट खुलाना है। जिस तरह हमने इजी पैसा में देखा था, आपने तामीर बैंक में खुलवाया था, जैज़ कैश में भी आपको बैंक अकाउंट देना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही आप HBL में अकाउंट खुलवाएंगे। उसके बाद आपके पास क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे, आपके जो भी आपने रिक्वेस्ट की होगी उसके अगेंस्ट आपके पास प्रोडक्शन के और टेस्ट के क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। जो चीज़ नहीं मैं आपको बताने लगा हूँ, लेकिन आई विल नॉट गेट इनटू द मोर डिटेल्स क्योंकि उसमें थोड़ी सी टेक्निकल एक्सपर्टीज ज़्यादा चाहिए। वो ये होती है कि देखें, हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है, फॉर एग्जांपल मैजेंटो में फॉर एग्जांपल हमने डेवलप किया या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने डेवलप कर लिया, और एक पेमेंट गेटवे का एक सिस्टम है। अब दोनों ने आपस में बातचीत करनी है। इसको बिल्कुल वैसे ही समझें कि हमने जो पहले डिस्कस किया था API का कॉन्सेप्ट, कि एक फेसबुक का सिस्टम है और एक मेरा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। अब मेरा बनाए हुए सॉफ्टवेयर ने फेसबुक पे जो डाटा पड़ा है, जिस पे मुझे ऑथराइजेशन है, यानी जो मेरा वैलिड डाटा है, मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूं, तो मेरी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करती है फेसबुक को वाया API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और फेसबुक ये वेरीफाई करता है कि अगर मेरी API की रिक्वेस्ट वैलिड है तो मुझे वो मेरा रिक्वेस्ट किया हुआ डाटा मुझे वापस कर देता है और मैं वो डाटा अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर लेता हूँ। मतलब आजकल आपने देखा होगा कि अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो उसमें लिखा होता है लॉगिन वाया फेसबुक, लॉगिन वाया लिंक्डइन, लॉगिन वाया फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम एंड सो ऑन। बिल्कुल वैसे ही एक तरफ HBL या आपके ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम्स हैं जिन्होंने API बनाई हुई है, और एक तरफ आपका ऑनलाइन स्टोर है। तो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपके ऑनलाइन स्टोर के पास जो स्टोर ID या जो क्रेडेंशियल्स आपको सर्विस प्रोवाइडर ने, यानी HBL ने या जैज़ कैश ने या टेलीनॉर ने आपको प्रोवाइड किए हैं, वो आपको अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू रिक्वेस्ट करना है इधर वाया API। और जो सर्विस यानी जो बैंक्स हैं या जो टेलकोज हैं, वो ये वेरीफाई करेंगे क्या आपकी API की रिक्वेस्ट वैलिड है। अगर वैलिड है तो आप HBL की सर्विस इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। दिस इज हाउ यू एक्चुअली इंटीग्रेट एनी थर्ड पार्टी और एनी सर्विस प्रोवाइडर सर्विस। HBL हो गया और टेलीनॉर हो गया, जो जैज़ कैश हो गया। सो द होल आइडिया इज कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आपको कुछ APIs एक्सपोज कर देते हैं, आप एज अ ऑनलाइन स्टोर उन APIs को यूज कर लेते हैं। दिस इज हाउ टू सिस्टम्स स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। क्योंकि ये फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं तो ऑब्वियसली इसमें जरा सिक्योरिटी वेरिफिकेशन और इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो प्रोसेस होता है इंटीग्रेट करने का ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का किसी भी सिस्टम में, यानी टेलीनॉर हो, जैज़ कैश हो, HBL हो, एसेंशियली इट इज द सेम कि आपको कुछ APIs वो एक्सपोज करते हैं, और API से मुरादी होती है कि जो फॉर एग्जांपल आपको उन्होंने स्टोर ID दी हुई है या कोई भी यूनिक आइडेंटिफायर दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग योर बैंक अकाउंट या ओपनिंग योर ऑनलाइन रिक्वेस्ट, उसको वो यूज करते हैं और उसके जरिए आपका सॉफ्टवेयर यानी मैजेंटो फॉर एग्जांपल वो बातचीत कर सकता है बैंक के सॉफ्टवेयर से और टेलको के सॉफ्टवेयर से टू एक्सचेंज डेटा। डेटा क्या है? पेमेंट की डिटेल्स हैं, क्लाइंट की डिटेल्स है।